नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का 1000 बेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 हमने कर लिया था। लगभग एक हफ्ते पहले करा था। एक हफ्ते से क्लास नहीं हो पाई कंप्यूटर की, बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो आज से फिर से हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये सेशन। 1 से 40 तक हमने पार्ट 1 में कर लिए थे क्वेश्चंस। अब आगे हम आज के इस वीडियो में 80 सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। What is the newest type of database which is well suited for multimedia application called? नवीनतम प्रकार का डेटाबेस जो मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज डॉट्स पर इंच मेज़र? डॉट्स पर इंच क्या मापता है? आपका आंसर बनता है डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो पिक्सल्स होते हैं उसकी डेंसिटी मापता है डीपीआई। अगला सवाल आपका, द लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू ट्रांसमिशन मीडियम। डैश परत संचरण मीडियम का निकटतम परत है। आंसर बनता है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल लेयर क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम का जो है क्लोजेस्ट लेयर है। अगला सवाल, व्हाट इज द टर्म टू डिनोट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस? कंप्यूटर का समझने और संसाधित करने वाली जानकारी की सबसे छोटी इकाई को किस शब्द से दर्शाया जाता है? तो आपका आंसर बनता है बिट। क्या बनता है? बिट। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट एज? माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? तो आपका आंसर जो बनता है वो बनता है वेब ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ऑब्टेन एन IP एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन लोकल नेटवर्क? स्थानीय नेटवर्क पर किसी सर्वर से IP और अन्य नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर बनता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ वायरस इज जनरली स्क्रिप्टेड इनटू कॉमन एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक एक्सेल एंड वर्ड टू इन्फेक्ट अदर डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स व्हेन द एप्लीकेशन इज रनिंग? किस प्रकार का वायरस आमतौर पर अन्य अनुप्रयोगों को संक्रमित करने के लिए एक्सेल और वर्ड जैसे सामान्य अनुप्रयोग प्रोग्राम में लिखे जाते हैं और एप्लीकेशन चलने पर अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं? तो आपका आंसर बनता है मैक्रो वायरस। क्या बनता है? मैक्रो वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोज अ टैब ऑन द ब्राउज़र? ब्राउज़र में यानी कि जो आपने टैब खोला हुआ है उसे बंद करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज़ किया जाता है? तो आंसर बनता है Ctrl+W। ठीक है, ऑल्ट और +F4 से भी आप विंडो को बंद कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट फ्रॉम स्टिल इमेजेस? शांत छवियों से गतिशीलता बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर बनता है आपका एनिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर रिमोट कनेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर बनता है आपका टीम व्यूअर। ठीक है, टीम व्यूअर मतलब मान लो आप बैठे हो यहाँ पर एक अलग जगह पे बैठे हो, आप अपने घर पर हो, या मान लो आप अपने ऑफिस में हो और आपको एक्सेस करना आपके घर का कंप्यूटर, तो आप टीम व्यूअर की सहायता से कर सकते हो, बशर्ते वो कंप्यूटर चालू होना चाहिए। ठीक है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4th जनरेशन वॉज? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आंसर बनता है VLSI। क्या था? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पासवर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पासवर्ड के बारे में सही है?
इट इज़ अ कोड बाय विच अ यूज़र गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। यह एक कोड है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पी रोम, पी स्टैंड्स फॉर पी प्रो है ना, पी रोम में पी का क्या मतलब है, तो यह है प्रोग्रामेबल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, what is that computer program called which translate one program instruction at a one time onto machine language। वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है जिसे एक समय में एक प्रोग्राम निर्देश का अनुवाद मशीनी भाषा में किया जाता है, तो आपका आंसर बनता है इंटरप्रेटर। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो ये पूरा प्रोग्राम लिखा है, अगर आपने कंपाइलर का इस्तेमाल करा तो ये पूरा क्या करेगा, पूरा रीड कर सकता है, लेकिन आपने इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करा तो ये पहला वाला स्टेटमेंट ही रीड करेगा, इसमें कोई गलती होगा तो वो बताएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। An online discuss group that allow direct live communication is known as dash। एक ऑनलाइन चर्चा समूह जो प्रत्यक्ष लाइव संचार की अनुमति देता है डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर बनता है आपका चैट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज यूज्ड इन अ कंप्यूटर दैट इज वेरी सिमिलर टू द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एक कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है जो मनुष्य की भाषा के समान और समझने में आसान है, तो आंसर बनता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, आंसर बनता है आपका मीडिया प्लेयर। क्या बनता है, मीडिया प्लेयर। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड सब्जेक्ट मास्क ऑफ द क्लास बी आईपी एड्रेस। क्लास बी आईपी एड्रेस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध सबनेट मास्क है। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीनी स्वतंत्र प्रोग्राम है, आंसर बनता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेल्फ कंटेन्ड इन द डिवाइस एंड रिजाइड इन रोम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस में स्वयं निहित और रोम में रीजेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आंसर आपका बनता है एम्बेडेड ओएस। एम्बेडेड ओएस कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, घड़ियों में, वॉशिंग मशीन में। ठीक है, जो अपने आप ही, यानी कि घड़ी में कैसा घड़ी अपने आप घूमती है वहाँ पे एम्बेडेड लगा होता है, वॉशिंग मशीन में टाइमर होता है उसमें एम्बेडेड होता है, इस तरह की चीज़ों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है। ठीक है, डायरेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द अदर यूनिट बाय प्रोवाइडिंग टाइमली एंड कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, समय और नियंत्रण सिग्नल प्रदान करके अन्य इकाइयों के संचालन को निर्देशित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ डिवाइस अलाउ द यूज़र टू ऐड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़ टू कंप्यूटर सिस्टम। निम्न में से कौन सा डिवाइस उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम में घटकों और क्षमताओं को जोड़ने की अनुमति देता है, आंसर बनता है एक्सपेंशन स्लॉट, या हिंदी में बोलते हैं विस्तार स्लॉट। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट द सेल कंटेंट एलिमेंट इन एक्सेल। एक्सेल में सेल सामग्री संरेखन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो आंसर बनता है टेक्स्ट लाइफ अलाइंड एंड नंबर राइट अलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूज बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल है जो वेब आधारित इंफॉर्मेशन तक पहुंचने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानकों को सेट करता है, आंसर बनता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन टू और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक कार्यक्रमों को निष्पादित करने की प्रक्रिया को एक साथ क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर बनता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ टाइम हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एट
वर्क ऑन अ कंप्यूटर, एक समय में कंप्यूटर पर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं? तो आंसर बनता है ओनली वन। क्या बनता है? ओनली वन। इसमें से सिलेक्ट करना है एक जो बेमेल हो, ऑड वन हो। ठीक है। फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। फायरफॉक्स, बिंग भी सर्च इंजन है। ठीक है। क्रोम भी क्या है? सर्च इंजन है। क्रोमियम भी एक सर्च इंजन है। लेकिन जो गूगल है, गूगल क्या है? माफ़ कीजिएगा, ये सब के सब एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है। और गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विथ प्रिंटर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर से संबंधित है? आंसर बनता है कार्टिएज। क्या है? कार्टिएज। कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो नॉन एज, कंप्यूटर माउस को क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशन डेटाबेस के बारे में क्या सत्य है? तो आंसर आपका बनता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज इन अ रो एंड कॉलम। यह पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा का संग्रह है। ठीक है। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ नेटवर्क दैट फोन लाइन वुड यूज़? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सबसे उपयुक्त प्रकार का है जो फ़ोन लाइनों का उपयोग करता है? आंसर बनता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमनली यूज ग्राफिक्स फॉर्मेट फॉर द वेब इज? ठीक है। वेब के लिए आमतौर पर प्रयुक्त ग्राफिक फॉर्मेट कौन सा है? तो आंसर बनता है GIF। क्या है? GIF। GIF का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्ट एज अ मास्टर सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर? मास्टर सॉफ्टवेयर के रूप में क्या कार्य करता है जो कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है? आंसर बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। यूज़र और मशीन कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट सिंबल डैश एंड डैश। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रतीक और डैश को दर्शाता है। देखो, 0 से 9 तो क्या रहेंगे? यहाँ पे नंबर रहेंगे, और एक A से 5 क्या रहेगा? ये सिम्बल्स को दर्शाएगा। 10 के लिए होता है 1, 11 के लिए होता है B, 12 के लिए होता है C, 13 के लिए होता है D। ठीक है। 14 के लिए होता है E, और 15 के लिए होता है F। ठीक है। नेक्स्ट, अ डैश इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट। ठीक है। एक डैश एक अमूर्त मॉडल है जो वर्णन करता है कि किस प्रकार डेटा व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। आंसर बनता है डेटा मॉडल। क्या है? डेटा मॉडल। What should be used if a company wants to include its company name and logo at the bottom of every page of a है ना ब्राउच? यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो इसे क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो क्या उपयोग करते हैं? अपन फूटर करते हैं। क्या कहते हैं? फूटर। ऐसे याद रखो, हेडर एंड फूटर। हेड ये मतलब सर, याद रखो सर कहाँ होता है? हमारा ऊपर होता है। फुट मतलब पैर। फुट कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। तो फूटर याद रखो। हाँ, ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर पोस्ट अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन क्लाइंट्स कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर क्लाइंट के कंप्यूटर पर अवांछित विज्ञापन प्रस्तुत करता है? तो आंसर बनता है एडवेयर। क्या बनता है? एडवेयर। डैश इंश्योर्स सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ठीक है। डैश एक असुरक्षित नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर डेटा का सुरक्षित हस्तांतरण करना सुनिश्चित करता है। आंसर बनता है क्रिप्टोग्राफी। क्या बनता है आंसर? क्रिप्टोग्राफी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP? FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर बनता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज शो थंबनेल वर्जन ऑफ ऑल स्लाइड एंड ऑर्गेनाइज देम इन हॉरिजॉन्टल रो? निम्नलिखित में से कौन सा व्यू सभी स्लाइडों के थंबनेल संस्करणों को दिखाता है और उन्हें क्षैतिज रेखा में
पंक्तियों में व्यवस्थित करता है। तो आंसर बनता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या बनता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। A device which contains multiple nodes to the network is which the following device connects multiple nodes to the network. एक डिवाइस जो नेटवर्क पर एकानिद नोड्स को जोड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस नेटवर्क पर एकानिधिक नोड्स को जोड़ता है? तो आंसर आपका बनता है हब। क्या बनता है आपका आंसर? हब। टू मूव द नेक्स्ट वर्कशीट इन अ वर्कबुक प्रेस। यदि आपको एक वर्कशीट पर, ठीक है, वर्कबुक में अगली वर्कशीट पर जाने के लिए, यानी कि आप कौन सा शॉर्टकट की दबाओगे? तो पेज डाउन। ठीक है, अगर आपको है ना आगे जाना है, आगे के लिए क्या करोगे? ये दबाओगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। और पीछे जाने के लिए क्या करोगे? ये कंट्रोल प्लस पेज अप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज इन अ वेन। वेन में सबसे मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया जाता है? तो आंसर बनता है 8.25। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सब टोटल यूज्ड सब टोटल कमांड इज द डैश फंक्शन विच कॉजेस एक्सेल टू डिस्प्ले अ सम ईच टाइम कंट्रोल फील्ड चेंज। सबसे सामान्य सब टोटल कमांड सब टोटल डैश फंक्शन होता है जो नियंत्रण क्षेत्र में प्रत्येक बार एक योग प्रदर्शित करने के लिए एक्सेल का कारण बनता है। आंसर बनता है सम। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। तो सबसे, ठीक है, एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो जो सर्वर होता है ना, वो सबसे शक्तिशाली होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। निम्नलिखित में से कौन OSI मॉडल की उच्चतम परत होती है? तो आंसर बनता है आपका एप्लीकेशन लेयर। कैसे याद करोगे आप? AP याद रखो, स्पीड टेस्ट नहीं दे पाए, आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाए। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। ठीक है, ये P है, फिजिकल लेयर। कोएक्सियल फाइबर केबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन। तो ठीक है, कोएक्सियल और फाइबर केबल्स किस प्रकार के मीडिया संचालन का उदाहरण है? आपका आंसर बनता है गाइडेड। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य किस प्रकार का संचरण होता है? तो आंसर याद रखना सिंप्लेक्स। किस तरह का होता है? सिंप्लेक्स। Which of the following is an electronic device that process data converting into the information? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को संसाधित करता है और इसे सूचना में परिवर्तित करता है? आंसर बनता है प्रोसेसर। क्या बनता है आंसर? प्रोसेसर। Which of the following is a collection of computer and device कनेक्टेड टुगेदर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर और डिवाइस के संग्रह के साथ संबंधित है? आंसर बनता है नेटवर्क। क्या बनता है? नेटवर्क। अ डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। एक डैश में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के तार्किक चरण को व्यक्त करते हैं। आंसर बनता है सिंटैक्स। क्या बनता है? सिंटैक्स। A simple automated program that scan the web for specified data and insert into designed database is। एक सरल स्वचालित प्रोग्राम जो विशिष्ट डेटा के लिए वेब स्कैन करता है और नामित डेटाबेस में डाला जाता है, डैश कहलाता है। आंसर बनता है वेब क्राउलर। क्या है? वेब है ना, क्रॉलर। Which of the following feature is used to count the number of pages and word, character, paragraph and lines in a word document? वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज और वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ और लाइन की संख्या को गिनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा फीचर उपयोग में लाया जाता है? आंसर बनता है वर्ड काउंट। क्या है? वर्ड काउंट। इन विच ग्रुप कैन यू फाइंड रिप्लेस टेक्स्ट एंड सिलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन अ डॉक्यूमेंट।
आप किस समूह में टेक्स्ट ढूंढ सकते हैं या प्रतिस्थापित कर सकते हैं और किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो आंसर बनता है एडिटिंग का। कौन सा आंसर बनता है? एडिटिंग। An input device that utilize a light sensitive detector to select object on display screen is known as। एक इनपुट डिवाइस जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो आंसर बनता है आपका लाइट पेन। व्हाट डज RDBMS स्टैंड्स फॉर? RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर बनता है आपका रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, देखो विंडो की और ई को दबाकर रखने से क्या होता है? तो आंसर बनता है माय कंप्यूटर खुल जाता है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द है ना लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय CPU। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा CPU द्वारा सीधे समझी जाती है? आंसर आपका बनता है मशीनी लेवल लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज टू रीड पेंसिल एंड पेन मार्क्स ऑन अ मल्टीपल चॉइस आंसर शीट कॉल्ड? बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिका पर पेंसिल या पेन से लगाए गए उत्तर को पढ़ने के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीक क्या है? आंसर बनता है OMR। क्या है? OMR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपांशन कार्ड विच जनरेट्स अ फीड ऑफ आउटपुट इमेज टू डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सपांशन कार्ड है जो आउटपुट इमेज की एक डिस्प्ले को प्रदर्शित करता है? आंसर बनता है वीडियो कार्ड। क्या है? वीडियो कार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्सेस। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को प्रिंटेड टेक्स्ट को सीधे इनपुट कराने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर बनता है OCR। किसका? OCR का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्रोनिम ऑफ VGA। VGA का करेक्ट एक्रोनिम क्या है? तो आपका आंसर बनता है विजुअल ग्राफिक्स अरे। क्या है? माफ़ कीजिएगा, वीडियो ग्राफिक अरे है। ठीक है, अगला सवाल है अ DVD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक DVD का एक उदाहरण है। DVD का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क होती है DVD। ठीक है, ये एक उदाहरण है। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज्ड अ नंबर ऑफ चिप्स, है ना, माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सच अ बोर्ड? पर्सनल कंप्यूटर में ने मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगाए गए कई चिप का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के एक बोर्ड के लिए सामान्य नाम क्या होता है? तो ये है मदरबोर्ड। क्या होता है? मदरबोर्ड। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर वायर आर कॉमनली यूज्ड इन। ट्विस्टेड पेयर वायर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? टेलीफोन नेटवर्क में। ठीक है, द टर्म referring a person who uses his her expertise to the gain access to other people's computer to get information illegally or do damage। शब्द किस प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र करता है जो अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने या क्षति पहुंचाने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषता का उपयोग करता है? तो ऐसे क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है। ठीक है, वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच अमंग द फॉलोइंग। वेब पेज निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके बनाया जाता है? आंसर बनता है HTML। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अ यूज फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर इंटरनेट। निम्नलिखित पदों में से किसका इंटरनेट पर सामान खरीदने या बेचने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर बनता है E-कॉमर्स। काय का इस्तेमाल किया जाता है? E-कॉमर्स का। Which of the following technique can be used to store a large number of files in a small amount of storage spaces? स्टोरेज स्पेस में स्मॉल अमाउंट में फ़ाइलों की बड़ी संख्या को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर बनता है फाइल कंप्रेशन। किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइल कंप्रेशन का।
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज यूज फॉर आइडेंटिफाई पीपल बाय देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित में किस प्रकार का एक उपकरण है जिसका प्रयोग लोगों को उनकी अनूठी विशेषताओं से पहचान कराने के लिए होता है। आंसर बनता है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। पहले बायोमेट्रिक हुआ करता था, आपका अंगूठा लगाना पड़ता था, वहाँ पे अंगूठा के निशान लेते थे जब जाके आपका क्या कंप्यूटर ओपन होता था, मेंस के एग्ज़ाम जब भी देने जाते थे। अब क्या होता है, फ़ोटोग्राफ लिया जाता है जिससे आपका कंप्यूटर ओपन होता है वहाँ पे एग्ज़ाम आयोन डिजिटल जोन पे, तो बायोमेट्रिक के द्वारा होता है। ठीक है। विच एक्शन कैन अ यूज़र परफॉर्म यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस। एक आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपयोगकर्ता कौन सी कार्रवाई कर सकता है। आंसर बनता है व्यू और प्रिंट डेटा। ठीक है। विच एक्शन इज परफॉर्म्ड टू चेंज रिटर्न वर्क ऑलरेडी डन। पहले से किए गए लिखित कार्य को बदलने के लिए कौन सी कार्रवाई की जाती है। आंसर बनता है एडिट। क्या किया जाता है, एडिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में कौन एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो आंसर बनता है बिंग। ठीक है। बिंग क्या है, सर्च वो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इमेज इन अ कंप्यूटर साइंस। निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन लिखा है, कंप्यूटर स्क्रीन में किसी इमेज की सबसे छोटी इकाई है। तो आंसर बनता है पिक्सल। क्या है आंसर, पिक्सल। व्हाट इज़ द पीरियोडिकली एडिटिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स कॉल्ड। समय समय पर फाइल रिकॉर्ड में जोड़ने, बदलने और हटाने को क्या कहा जाता है। आंसर बनता है अपडेटिंग। क्या कहा जाता है, अपडेटिंग। What is the name, the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing a text document? Text document create, editing, formatting और storing, retrieving और printing करने के लिए समग्र पद क्या है। आंसर बनता है वर्ड प्रोसेसिंग। Specialized program designed to allow particular input or output device to communication with the rest of the computer system is called dash। विशेषीकृत इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम के बाकी हिस्सों के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए विशेष प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। डिवाइस ड्राइवर। व्हाट इज़ द न्यू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले नए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या है। तो आंसर बनता है कैलिबरी। ठीक है। विच बटन मेक्स अल्फ़ाबेट लेटर अपर केस एंड लोअर केस एंड नंबर टू सिंबल। कौन सा बटन प्रतीकों से संख्या और लोअर केस और अपर केस में वर्ण बनाते हैं। आंसर बनता है शिफ्ट। क्या बनता है, शिफ्ट। विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इन द गिवन ऑप्शन कैन परफॉर्म बाय CDRW। निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार का ऑपरेशन CDRW द्वारा किया जा सकता है। तो आंसर बनता है रीड, राइट एंड रीराइट। ठीक है। पढ़ने, लिखने और फिर से लिखने की जानकारी। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लर्निंग IQ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।